हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून। हम जानते हैं कि पौधे सूर्य प्रकाश, हरित कण, पानी, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, की अभिक्रिया करते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। वही ऑक्सीजन गैस जो सजीवों के लिए प्राणवायु है, जिसे वो श्वसन में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो पौधों के संपूर्ण शरीर तक किस तरह से स्थानांतरित होता है। तो आगे हम देखेंगे वनस्पतियों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण किस तरीके से होता है। तो अगर हम देखें उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात जो भोजन बना है, जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में से कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए विलेय उत्पादों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के जो विलेय उत्पाद होते हैं वो एक जगह से जो दूसरी जगह भेजे जाते हैं उसे ही स्थानांतरण कहा जाता है। और ये काम संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। वनस्पतियों के संवहन ऊतक में फ्लोएम नामक एक रचना पाई जाती है जिसके द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा जैसे एमिनो एसिड तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी ये करता है। यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों यानी पौधों की जड़ें जो होती हैं और ऐसे अंग जिनमें भंडारण होता है, फलों, बीजों तथा वृद्धि वालों अंगों में ले जाए जाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात जो भी भोजन तैयार होता है वह ऐसे अंगों को ले जाए जाते हैं जहाँ पे उनका भंडारण होता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका के सहायता से चालनी नलिका में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों दिशाओं में होता है। और जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ होते हैं फ्लोएम ऊतक एटीपी में से, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। ये दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए वसंत ऋतु में जड़ व तने में उसको भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में कर दिया जाता है। क्यों? कलिकाओं को ज़्यादा वृद्धि और के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो भी भंडारण जड़ व तने में होता है उसका स्थानांतरण पौधों की कलिकाओं में हो जाता है, क्योंकि उस समय कलिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि भोजन का स्थानांतरण संवहन ऊतक के अंदर पाए जाने वाले फ्लोएम नामक अंग द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा नामक कोशिकांग द्वारा होता है। साथ साथ उनके बीच में जो परासरण दाब होता है उससे भी पौधों में चीज़ों का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम ऊतक, संवहन ऊतक के अंग फ्लोएम ऊतक, चालनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं, इन सब का भोजन और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण स्थान है। परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। हमारे चैनल सर JK पांडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।